एक बार की बात है। काशी नगरी का एक राजकुमार अपने एक मित्र को लेके नदी किनारे स्थित एक मंदिर में जाता है। उस मंदिर में उस राजकुमार को एक सुंदर सी लड़की दिखती है और एक ही नजर में राजकुमार को उस लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की भी राजकुमार को देखती है, उस पर मोहित हो जाती है। वो लड़की क्या करती है, अपने जूड़े में से कमल का फूल निकालती है। उस कमल के फूल को पहले अपने कानों पे लगाती है, फिर अपने दांत से काटती है, फिर उसको अपने पैर के नीचे दबा देती है और फिर उस कमल के फूल को अपनी छाती से लगाती है। राजकुमार को देखती है और वहां से चली जाती है। राजकुमार को यह बात थोड़ी समझ में नहीं आती। वो जाके अपने मित्र को बताता है। मित्र कहता है, राजकुमार तुम उसका संदेशा समझो। कान पे लगाने का मतलब है कि वो लड़की कर्नाटक की है। उसने उस कमल के फूल को अपने दांत से काटा है, मतलब वो कहना चाहती है कि वो राजा दंतमाट की बेटी है। पैरों के नीचे उस कमल के फूल को दबाया है, मतलब उसका नाम पद्मावती है। और छाती पे लगाने का मतलब है कि तुम उसके दिल में बस चुके हो। ये बात सुनते ही राजकुमार पागल हो जाता है। अपने मित्र को लेके सीधा कर्नाटक को पहुंच जाता है। कर्नाटक में राजकुमार और उसका मित्र एक बुढ़िया के घर में रहते हैं। वहां राजकुमार को पता पड़ता है कि बुढ़िया तो उस राजकुमारी की दाई माँ है। राजकुमार उस बुढ़िया के साथ में राजकुमारी को संदेशा भेजता है कि जाकर कह दो राजकुमारी से कि नदी किनारे मिला हुआ वो राजकुमार यहाँ आ चुका है और तुमसे मिलना चाहता है। दाई माँ जाकर राजकुमार का संदेशा देती है। संदेशा सुनकर राजकुमारी को गुस्सा आता है। वो सफेद चंदन के अंदर अपनी 10 उंगलियों को भिगोती है और उस दाई माँ के चेहरे पर एक जोर से तमाचा मारती है। दाई माँ के चेहरे पर 10 सफेद उंगलियों के निशान बन चुके हैं। वो जाके राजकुमार को ये बात बताती है तो राजकुमार को बहुत बुरा लगता है। लेकिन वो मित्र कहता है कि राजकुमार तुम उसका संदेशा समझो। राजकुमारी कहना चाहती है कि अभी 10 चांदनी रातें बाकी है। वो तुमसे सबके सामने नहीं मिलना चाहती। जब रातें अंधेरी होने लगेगी, सबकी नजरों से दूर वो तुमसे मिलेगी। ठीक है। 10 दिन बाद राजकुमार फिर अब संदेशा लेकर भेजता है उसको। इस बार राजकुमारी केसर में अपनी 3 उंगलियों को भिगोती है और उस दाई माँ के चेहरे पर तमाचा मारती है कि उसके चेहरे पर 3 लाल उंगलियों के निशान बन जाते हैं। राजकुमार को फिर बुरा लगता है कि उसकी वजह से दाई माँ को तमाचा पड़ गया। लेकिन वो मित्र कहता है कि राजकुमार तुम संदेशा समझो। राजकुमारी को भी मासिक धर्म चल रहा है, वो 3 दिन बाद तुमसे मिलेगी। ठीक है। 3 दिन बाद फिर से दाई माँ को भेजा जाता है। इस बार राजकुमारी कहती है उस दाई माँ को कि तू खिड़की से बाहर निकल जा। दाई माँ आती है, राजकुमार को बताती है। राजकुमार को फिर बुरा लगता है, लेकिन वो मित्र कहता है, अरे राजकुमार तुम संदेशा समझो। राजकुमारी ने तुम्हें खिड़की के रास्ते महल में बुलाया है। तो राजकुमार जाता है उस रात, खिड़की के रास्ते महल में दाखिल होता है। राजकुमार और राजकुमारी मिलते हैं, दोनों में प्यार होता है और दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। लेकिन राजकुमारी उस राजकुमार को सबकी नजरों से छुपाकर अपने महल में रखती है। काफी महीने बीत जाते हैं। राजकुमार अपने उस राजकुमारी को कहता है कि मुझे अपने मित्र की याद आ रही है। उस मित्र की समझदारी के कारण तो हम लोग मिले हैं, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। राजकुमारी अपने हाथों से खाना बना के उस मित्र के लिए भेजती है। राजकुमार जाता है, अपने मित्र से मिलता है। उसको खाना खिलाने को होता ही है कि राजकुमार का मित्र समझ जाता है कि राजकुमारी ने इस खाने में जहर मिलाया है। मित्र को पता है कि जब तक वो जिंदा है, राजकुमारी उस राजकुमार को अपने वश में नहीं कर सकती, इसलिए उसको मार देना चाहती है। ये बात सुन के राजकुमार गुस्से से तमतमा जाता है। उसके मन में उस राजकुमारी के लिए जितना भी प्रेम था सब खत्म हो जाता है। वो कहता है कि मुझे इस राजकुमारी का चेहरा भी नहीं देखना है। मित्र कहता है कि दोस्त ऐसा नहीं है, हम राजकुमारी को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। तुम एक काम करो, तुम आज उससे मिलने जाओ। जब रात को राजकुमारी सो जाए, तुम उसकी पीठ पर एक त्रिशूल का निशान बना देना। उसके सारे गहने चुरा कर वहां से निकल जाना। अगर कोई तुमसे कुछ पूछे तो उसको मेरे पास लेकर आ जाना। मैं यहीं पर इस घर में योगी का भेष लेकर बैठा मिलूंगा। ठीक है। राजकुमार जाता है। राजकुमारी के सोने के बाद उसकी पीठ पर एक त्रिशूल का निशान बनाता है, उसके गहने चुराता है और वहां से निकल जाता है। पूरे शहर में इस बात का ढिंडोरा पिट चुका है कि राजकुमारी के गहने चोरी हो गए हैं। राजकुमार अगले दिन एक सुनार के पास जाता है, वो गहने बेचने को होता है। वो सुनार पकड़ लेता है, उसको सीधा कोतवाल के पास लेकर जाता है। राजकुमार उस कोतवाल को कहता है कि आप जाके उस योगी जी से मिलिए। कोतवाल योगी के पास आता है और योगी को राजा के सामने पेश करता है। राजा योगी से पूछता है कि अरे योगी महाराज, आपको कहाँ कुछ चोरी करने की जरूरत थी, आपको ये गहने कहाँ से मिले। योगी कहता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं तो अपने घर पे बैठा डायन को पकड़ने का तंत्र कर रहा था। तभी मेरे सामने एक लड़की आई, मैंने उस लड़की को पकड़ लिया, उसके गहने छीन लिए और उसकी पीठ पर एक त्रिशूल का निशान बना दिया।
ये बात सुनते ही राजा सख्ते में आ जाता है कि क्या मेरी बेटी डायन है। इस बात की पुष्टि करने के लिए राजा अपनी रानी को भेजता है, कहता है कि जाकर देख के आओ, कहीं उसके पीठ पे, उसके कमर पे तुमको त्रिशूल का निशान दिखता है क्या। रानी जाती है, उसको त्रिशूल का निशान दिखता है। राजा एकदम परेशान हो जाता है। शहर के सारे लोग उस राजकुमारी को बाहर निकालते हैं, उस पर पत्थर मारने लगते हैं। राजा भी विवश होके उस राजकुमारी को देश निकाला दे देता है। सारे शहर वाले उसके पीछे पड़े हैं, उसको पत्थर से मार रहे हैं। राजकुमारी परेशान हो रही है। परेशान होकर वो राजकुमारी जंगलों में भटकने लगती है, जंगलों में चली जाती है। और वहां भटकते भटकते एक दिन वो राजकुमारी मर जाती है। दूसरे जंगल में भटकते हैं विक्रम और बेताल। बेताल कहता है कि राजन, तुम तो बहुत ज्ञानी आदमी हो, अपने ज्ञान को सिद्ध करो और मुझे बताओ कि पापी कौन है, किसको उस राजकुमारी की मृत्यु का पाप लगेगा। और राजन, तुमको वचन याद है ना, तुमको शर्त याद है ना, अगर तुम कुछ बोले तो मैं यहां से उड़ जाऊंगा, और अगर तुम्हारे दिमाग में सवाल का जवाब आया और तुम ना बोले तो तुम इसी क्षण भस्म हो जाओगे। विक्रम के दिमाग में जवाब तो आ गया था, उसको लगा कि जवाब नहीं दूंगा तो मर जाऊंगा। तो कहता है कि वो जो कोतवाल है वो पापी नहीं है, उसने तो अपना कर्म किया है, उसने अपना धर्म निभाया है, उसने तो असली चोर को राजा के सामने पेश किया है। जो उस राजकुमार का मित्र है, पापी तो वो भी नहीं है, उसने अपने दोस्त का कार्य किया है, दोस्त का धर्म निभाया है, उसने अपने दोस्त को अपनी प्रेमिका से मिलवाया है, वो पापी नहीं हो सकता। पापी तो वो राजा है। राजा ने लोगों की बात सुनी, सच का सच की तलाश नहीं की, सच को, असल सच को जानने की कोशिश नहीं की, बस लोगों की बातों में आके उसने राजकुमारी को देश निकाला दे दिया। असली पापी उस राजकुमारी का बाप वो राजा है। विक्रम का ये जवाब देना हुआ कि बेताल हवा में उड़ जाता है, सीधा जाकर उस बरगद के पेड़ पर लटक जाता है। विक्रम परेशान होकर धीरे धीरे जाता है, उस पेड़ पर चढ़ता है, अपनी तलवार से उस बेताल का फंदा काटता है। बेताल जमीन पर गिर जाता है, हंसने लगता है। विक्रम उसको अपने कंधे पर लाद कर उस तपस्वी के पास ले जाने के लिए फिर से निकल जाता है। बेताल रास्ते में कहता है कि राजन, रास्ता बहुत लंबा है, यहाँ बहुत सन्नाटा है, अगर से चुपचाप चलते रहे तो तुम डर जाओगे। इस डर को दूर करने के लिए राजन, क्यों ना मैं तुमको एक कहानी सुनाऊं।